क्या दांतों की तकलीफ आपकी मुस्कान छीन रही है? फिक्र छोड़िए, क्योंकि अब मुंब्रा में है मेडोरा डेंटल क्लिनिक, मेडफोर्ड हॉस्पिटल के भरोसे के साथ। हम लेकर आए हैं सेफ और एडवांस्ड डेंटल ट्रीटमेंट्स। चाहे रूट कनाल हो, दांतों की सफाई या डेंटल इम्प्लांट्स, हमारा वादा है दर्द मुक्त इलाज और हॉस्पिटल जैसी सफाई। अपनी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। मेडफोर्ड हॉस्पिटल द्वारा पावर्ड मेडोरा डेंटल क्लिनिक चुनें। आज ही विजिट करें। हमारा पता है, अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें। मेडोरा, आपकी मुस्कान हमारी पहचान। एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने टोरंट ऑफिस पर किया हल्ला बोल। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 2 जनवरी दोपहर के समय एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने टोरंट ऑफिस पर हल्ला बोल किया, जहां उन्होंने नाइंसाफी और करप्शन को लेकर सवाल उठाए और इसका विरोध किया। देखिए इस पूरे हल्ला बोल की झांकियां और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से क्या कहा, सुनिए। उसके बनने का बिल छोड़ के लोगों को जैसा बिना या तो छूट दे रहे हैं इनको भी दो या तो इनको नहीं दे उसका 8 लाख रुपया बिल बाकी कॉर्पोरेटर का फिर एनसीपी के ऑफिस है उसका बिल बाकी बताओ अंदर मत जाने तो आपको जनता की सिर्फ फैसिलिटी से जनता को 8 लाख रुपया बिल तो 6 लाख रुपया बिल पहुंचे उसके बाद हम यहाँ पर उनके घर का मसला है उस मेमोरेंडम के अंदर इन्होंने हमको क्या जवाब नहीं दिया पता है। इलेक्ट्रिसिटी 2003 जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो पढ़ने के बाद में ही और इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमने उसके अंदर से क्रॉस क्वेश्चंस निकाले जो मुमरा के अंदर हमको डेटा जमा होगा और हमने वो पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमने उनसे क्वेश्चन पूछा। तो जब हमने इनसे क्वेश्चन पूछा तो इनके पास में आपको चाहिए तो मैं मेमोरेंडम हमने जब इनको प्रूफ दिया अभी आप जाके लिंक मिला हमको परमिशन लो ना, क्या चाहिए सर को करने का परमिशन उसके लिए लेकिन यहाँ पे आने के लिए परमिशन नहीं पड़ेगा सर सारे इधर बैठने के लिए परमिशन नहीं वो तो अंदर बैठे थे आए नहीं सर, हम तो अंदर बैठे थे, हम तो बाहर बैठे थे, अंदर से नहीं आए थे, इन लोग हमारे साथ नहीं बैठे, ये लोग बैठे थे, हमारे साथ नहीं बैठे तो इंसान फ्रस्ट्रेशन करेगा, हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, अकेले आए थे। हम पे छिड़के फायदा हम कितना हम छिड़ने नहीं सर, हम जब बता रहे हैं, आपको बोल रहा है आप पुलिस स्टेशन में चलो, आप सुनिए ना। अच्छा मैं इनके अंदर कॉन्फरेंसिबल में बैठ के सवाल जवाब कर सकता हूं ना, उसका जवाब ही नहीं, जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मैं बोल रहा अपने पास चलो आप उनका रास्ता निकालो बीच में उधर बुला उनको लेके चलो ना। वो लोग अगर बैठेंगे नहीं जनता के साथ यहाँ जवाब नहीं दे रहे, वहाँ लेके चलो, वहाँ जवाब दे। देखो बड़े-बड़े नेता जो मुमरा में है ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के, उनके बिल चाहिए वो सब मंगाते हैं। हाँ, और इनके ऑफिस सर सुनिए ना, यहाँ पे हर नेता आता है अपने 4 लोग को लेकर आता है, वीडियो है हमारे पास, मीडिया भी आती है तब मीडिया अलाउड होता है। हम जब क्वेश्चन करने आए तब अलाउड नहीं हो। ये तो अकेला है, हम आए थे क्या कोई पूछो ना सर, कोई आया था इनके अलावा, इनके आने के आधे घंटे बाद हम आए, सिंगल दे इनको भगा दिए, बोले नहीं तुमसे बात ही नहीं करना। ऐसी कैसी बात हो गई? आप अलग पुलिस स्टेशन में चलो, उधर अपन सबको बुलाते हैं। इनके करप्शन को हम उजागर कर रहे हैं, इनके करप्शन को खत्म करने के लिए हमको इवन आपकी हेल्प लगेगी, पब्लिक की हेल्प लगेगी और दूसरे लोग की भी हेल्प लगेगी। ये इतने बड़े करप्शन लोग हैं, इन लोग यहाँ पे टोरेंट के स्टाफ बनके नहीं बैठे, लोग दलाल लोग बनके बैठे। पुलिस बुलाएंगे, आप भी चलो उधर देखते हैं। सर मैं आपकी बात मानूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मानना है। हम इनसे जब भी आए ना मीटिंग करने, हमने हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स, इनके खुद की ऑफिस का, क्या बोलते फायर ब्रिगेड का, जितने टीएमसी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके टेम्पररी मीटर का हमने बिल मांगा, ये आज तक देते नहीं है और उल्टा दादागिरी हमको कर रहे हैं। वो जो यहाँ पे स्टाफ बैठे हैं वो इतने एटीट्यूड में है। आज आप लोग टोरेंट ऑफिस आए हैं, लगातार कई महीनों से यहाँ पर हंगामा आप लोगों का चल रहा है एसडीपीआई द्वारा कुछ बिल को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हमने, इन्होंने जैसा बोला लेटर डालो, हमने लेटर डाले, इन्होंने बोले लेटर का रिप्लाई देने को टाइम लगेगा, हमने एक्सेप्ट किए। हमने इनकी कंप्लेंट टाइगर पुलिस स्टेशन में किए, हमने इनकी कंप्लेंट मुमरा पुलिस स्टेशन में किए। अभी हमको भी समझ में आता है इलेक्शन है, दूसरे सब ऑफिसर्स की ड्यूटी रहती है, हार्ड ड्यूटी रहती है, हमने वो सब खींचे। अब हमको चाहिए था टोरेंट के अंदर कौन स्टाफ है जो घोटाला कर रहा है, जो पब्लिक का 1-2 लाख रुपए बिल को 20-20 हज़ार में सेट कर रहा है, वो आदमी को अब हमने पकड़ लिए। अब पकड़ने के बाद हम यहाँ पे जब कंप्लेंट लेने आए तो उसको बुलाने की जगह उसको यहाँ पे सेफ्टी दी जा रही है।
बोले नहीं बुलाएंगे हम लोग, दादागिरी कर रहे हैं। और इनका एक स्टाफ है, उनका नाम नहीं मालूम मेरे को, वो तो मेरे से सीधा अकड़ के बात कर रहा है। मैं तो उनको बोल दिया भाई मैं तो आज भी नहीं जाने वाला और आप लोग को भी जाने नहीं देने वाला। हम तो लीगल फाइट लड़ रहे हैं ना, हम तो करप्शन खत्म करने आए ना मुमरा का, तो इसमें आवाम को भी साथ देना है। और इनका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है, जो बड़े बड़े नेता है चाहे वो एनसीपी के हो या कोई भी हो, उनकी ऑफिस उनके घर का बिल लोग वसूल नहीं करते। हमारे पास प्रूफ है, बिगर प्रूफ का हम कभी नहीं बात करते। दूसरी चीज ये क्या बोलते, एक आदमी अभी भाई यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे ये भाई है, इनका 32,000 रुपये लाइट बिल है विदाउट एनी नोटिस, इनको विदाउट एनी इंटीमेशन, इनको मालूम ही नहीं, मीटर काट के चले गए, ये आए बेचारे कंप्लेंट करने। अब बताओ अगर जिसका 32,000 है आप उसके ऊपर दादागिरी कर रहे हो, जिसका 8 लाख है उसके ऊपर दादागिरी नहीं कर रहे हो आप लोग, तो ये ज्यादती है कि नहीं? तो हम भी इनसे क्या एक हमारा क्या मतलब प्रपोजल रखे, आप भी जैसा दूसरों के साथ कर रहे हो ना बड़े बड़े लोगों के साथ, ऐसी आम जनता के साथ भी करिए। उनकी भी बिल आप 8-8 लाख रुपए जाने दीजिए, उसके बाद काटिए, बराबर है ना? सरफराज भाई बीच में आप लोगों ने आरटीआई के जरिए इनसे कुछ पेपर वर्क करने को कहा था, उसका क्या अल्टीमेटम निकला? ये है बेवकूफ लोग, पढ़े लिखे, इनको क्या बोलेंगे, अनएडुकेटेड ही बोलेंगे, पढ़ा लिखा अनएडुकेटेड जाहिल बोलो या जो भी बोलो। हम क्या लिख के देते, ये लोग घुमा के क्या जवाब देते जो उसके ऊपर बैठता भी नहीं। जो हमारा क्वेश्चन है, अगर हमने बोले आपने खाना खाए तो वो बोलेंगे नहीं मैं रोजा हूँ, मतलब रोजा नहीं रहने के बाद भी बोलेंगे मैं रोजा हूँ। मतलब इनका ऐसा जवाब है, सिंपल बताने का मतलब ये। हम यहाँ के लिए लिख के दे रहे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट घुसा रहे। वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में शाहरुख भाई ने पढ़े हैं, उसमें साफ लिखा है कि ये टाइम ये ड्यूरेशन में जिसका बिल नहीं भरे आपको नोटिस देना है, काटना है। तो आप बताओ, ये खुद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का वो दे रहे हैं, रीजन दे मतलब उसका वो दे रहे हैं, तो उस हिसाब से तो नेता लोग का भी काटना चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में वो भी बैठते हैं, तो ये ज्यादती कर रहे हैं और ये ज्यादती अब हम चलने नहीं देंगे। हम जब तक अब यहाँ का खुद का ये लाइट बिल, इनकी ऑफिस का लाइट बिल जिसकी वीरानी पेट्रोल पंप की जगह है, ये खुद उनका लाइट बिल नहीं भर रहे। सरफराज भाई कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि चुनाव को देखते हुए एसडीपीआई पार्टी टोरेंट को निशाना बना रही है। हमने 2024 में सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था, हमको मालूम ही नहीं कि बीएमसी इलेक्शन कब होने वाला, टीएमसी इलेक्शन कब होने वाला, हमने वो टाइम पे भी हमको नहीं मालूम था। हम एमएलए लड़े, हम एमएलए नहीं भी लड़े थे, जब हमारी पार्टी फॉर्म हुई तब से हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। हमको इलेक्शन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक को अगर हमारा काम पसंद आएगा हमको जिताओ, नहीं पसंद आएगा तो मत जिताओ, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हमारा जो काम है करना वो हम 365 दिन मैदान में करेंगे। में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंजाम दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके जितने भी सवालात थे और जो मांग थी, उस मांग का क्या निर्वारण निकला? देखिए निर्वाणन क्या था, हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पढ़ने के बाद में और जो मुमरा के अंदर जो चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंगली जो बीच में गैप था, हमने इनको क्वेश्चंस फ्रेम किए, एक मेमोरेंडम हमने यहाँ पर सबमिट किया था। वो मेमोरेंडम में हमने इनसे जवाब मांगा था कि मिनिमम जो है वो बिल का लिमिट कितना है अगर आप जब डिस्कनेक्शन के लिए जाते हैं, तो उसके अंदर इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और हमको वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो है वो फ्रेज दे रहे हैं उसमें। तो हम तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑलरेडी पढ़कर आने के बाद, समझ के आने के बाद में एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन हम आपको फ्रेम करके हम आपको दे रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिर्फ उनसे सवाल यही था कि एक किसी के घर का बिल 10.5 लाख रुपए पहुंच जाता है और एक आम जो हमारे शहर में रहने वाला ऑटो चलाने वाला होगा या फिर वो हॉकर्स लगाने वाला होगा या मजदूर होगा, उसके घर का बिल 10-10.5 हज़ार रुपये हो जाता है। यहाँ के टोरेंट के हमारे कुछ स्टाफ जाकर उनका लाइट बिल कट कर देते। ठीक है, आप कट करो, आपकी कंपनी है, कंपनी के प्रोसेस के हिसाब से आप काम करिए, बट वो प्रोसेस हर किसी के लिए होना चाहिए। जो आप 10,000 वाले के लिए काम कर रहे हैं वो 10 लाख वाले के लिए भी करिए, या तो जो आप 10 लाख वाले के लिए छूट दे रहे हैं वो 10,000 वाले के लिए भी छूट आप दे दीजिए। शाहरुख भाई, जिस तरह से मुमरा का कोई बड़ा नेता था, उसके बिल को लेकर भी आप लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, क्या उस नेता का बिल भर दिया गया है? जब हमने विरोध किया, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जब ये न्यूज़ चली, उसके बाद में 2 से 3 दिन के अंदर हमारे ये प्रेशर बनाने के बाद में 10 लाख रुपए की वसूली हुई। मतलब टोरेंट का वसूली का काम आधे से ज़्यादा एसडीपीआई ने किया है। हाँ, मतलब वो 10 लाख का जो बिल हमको लगा था वो किया। अगर यहाँ के मुमरा के और भी लोग जो आम जनता भी है और सियासी लोग भी है, अगर उनका भी बिल हमारे पास में लगता, कि देखिए हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, ना किसी के ऊपर हम पॉलिटिक्स करने के लिए आ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है, अगर जब आप 10 रुपये की छूट मुझे आप दे रहे हैं तो 10 रुपये की छूट इनको भी दीजिए। अगर आप मुझे नहीं दे रहे हैं तो इनको सबको इक्वल देखा जाए। आप हमको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंगली आप जो चीज़ें हमको समझाते हैं उसके ऊपर आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी करिए, ये हमारा कहना है। सरफराज भाई, अभी वो किसी कन्नौजिया का नाम लिया जा रहा था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो यहाँ का एक एजेंट है और जो लोगों से बिल भरवाने के नाम पे पैसा लेता है, तो वो किस तरह से प्रूफ कर रहे हैं आप? ये नेमचंद कनौजिया यहाँ पे स्टाफ है, डिस्कनेक्शन डिपार्टमेंट में वो काम करता है। वो जो है एक टोरेंट का ही अधिकारी है जो डिस्कनेक्शन में स्टाफ है, उसका नाम साकिब है।
वो उसको जो है वो एक बीच का मतलब मिडिल मैन है, वो लाता है ऐसे बिल, पैसा इसको देता है। अब नेम चेंज कन्नौजिया अंदर किसको देता है वो हमको जानना है। सरफराज भाई, जो आप आरोप लगा रहे हैं वो आरोप का आप खंडन करेंगे? उसका कुछ प्रूफ उसका है आपके? पूरा मेरे पास वीडियो क्लिप है, मैं अभी आपको सेंड भी कर दूंगा। आप सबको पूरी वीडियो मिलेगी। ये पूरी रॉ वीडियो है। ये अभी हम टाइगर पुलिस चौकी को हम हैंडओवर भी करेंगे और जिस मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है उसका हम हैश रेटिंग भी देंगे, ताकि ये या आगे इन्वेस्टिगेशन में इनको प्रॉब्लम ना और ये ना लगे कि वीडियो फेक है या बनाई गई है या कहीं से ली गई है। अभी शाहरुख भाई, जब आपने यहाँ पे हंगामा किया है, ये टोरेंट वाले पुलिस को बुलाकर आप लोगों के उस पर एक्शन, लीगल एक्शन की मांग करते, आज भी यहाँ पर पुलिस आई है, क्या आप जो एविडेंस दिखा रहे हो उसको लेकर आप पुलिस में शिकायत करोगे, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराओगे? पुलिस में हमने ऑलरेडी शिकायत की हुई है, इसके ऊपर ऑलरेडी एनसी भी हुई है और ये जो काम है ये पुलिस इसके अंदर हैरान हो रही है। कंफ्यूजन, पुलिस को कंफ्यूज करने का। हाँ, ये क्या हो रहा है देखिए, जब हम यहाँ पर आते हैं, अभी आज यहाँ पर कोई हमारा आने का इरादा नहीं था, ये अपने घर के काम से यहाँ पर आए थे। घर के काम के आने के बाद से यहाँ पर जब अंदर इनकी थोड़ी बात हुई, थोड़ी बहस हो गई, तो इनके साथ में बदतमीजी की गई। बदतमीजी करने के बाद में क्या हुआ, जब इन्होंने कुछ सवाल किए तो उसका जवाब नहीं दिया गया सही से। कैसी बदतमीजी? अभी ये आपको जो करना है करो, हम आपके बात का जवाब नहीं देने वाले। मैं अपने कंज्यूमर का पूछता हूं तो मेरे कंज्यूमर का भी जवाब नहीं देने वाले। मतलब एटीट्यूड, अब वो हमारा एटीट्यूड नहीं देखे। हमारा एटीट्यूड बहुत लोग सब यहाँ मुमरा में जानते हैं हम कैसे एटीट्यूड वाले। अगर हम हमारे एटीट्यूड में आ जाएंगे ना तो लीगल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमको क्या बोलता है बाबा साहब अम्बेडकर का कानून, वो हिसाब से फिर हमारा एटीट्यूड बहुत है। लेकिन हम यहाँ पे हो रही है। और पुलिस को जो है राउत साहब को मैं खुद फोन करके बोला, यहाँ पे हम कोई नहीं, हमने खुद इनको बुलाया कि आओ यहाँ पे मनमानी चल रही है, तो अब यहाँ पे स्टाफ आया है। तो आज हम इनके बिल्स को, जो नेता लोग के बिल है, और इनका पहला बिल देखेंगे हम ऑफिस का, टोरेंट ऑफिस का देखते ना कितना भर। आपने पहले भी बहुत सी, जैसे कि फायर ब्रिगेड हो गया, टीएमसी प्रोजेक्ट हो गए, मुमरा पुलिस स्टेशन हो गए, टाइगर पुलिस स्टेशन हो गए, यहाँ के भी बिल मांगा था इन्हों से, तो आपको वो सब बिल दिखाए गए? इनके नहीं दिखाए गए। मैं तो अभी भी आपके न्यूज माध्यम से बोलूंगा, अगर नेता लोग बिल नहीं भर रहे, टोरेंट ऑफिस अगर अपना बिल नहीं बता रहा है, और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज जो ऑफिशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है मुमरा में, अगर उनका भी बिल नहीं दिखा रहा है, टीएमसी प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसका टेम्पररी मीटर का अगर बिल नहीं दिखा रहा है, मैं आवाम से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी बिल नहीं भरने का। मुमरा को ब्लैकआउट में जाने दो, हमको टोरेंट की जरूरत नहीं है। दिन में हमको सूरज की रोशनी मिलती है, हम समझो वैसे ही रहेंगे। आज खान कंपाउंड, एवीके कंपाउंड, जेके है, सब लोग है ना बेघर रह रहे ना, ऐसे हम भी चलाएंगे। लेकिन ये अगर कुछ आपको इनकलाब चाहिए, कुछ आपको करप्शन खत्म करना है, तो कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं जरूरत है टोरेंट की, भाड़ में जाए, रात में अंधेरे में रहेंगे, मोमबत्ती जला के रहेंगे, लेकिन आवाम को साथ में साथ देना पड़ेगा। आप सिर्फ 1-2 दिन भी लाइट मत यूज करो ना, काट के लेके जाओ, कितना मीटर काटेंगे, जाओ काट के लेगा, सड़ेला मीटर है, तुम्हारा चाहिए भी नहीं हमको। लेकिन आवाम को उतरना पड़ेगा। हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे, हम किसी के लिए नहीं लड़ रहे। ये इलेक्शन है, वोट मत दो, हम वोट की भीख नहीं मांगते। हम आपके सामने हकीकत बयान करेंगे, वो हकीकत को देख के आपको सपोर्ट करना है। हम कोई वोट की भीख मांगने नहीं आए, ना यहाँ पे हमारी पार्टी की कोई दलाली करना है। हम जो है आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मरते दम तक आखिरी सांस तक आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे।